ओम शांति। दादी जी से परिचय। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और मधुबन आते थे तो बेंगलोर से पूना आना होता था। वहाँ से ट्रेन चेंज होती थी अहमदाबाद और फिर आप होम। हृदय पुष्पा दादी होते थे, उनका भी पूना में ही आना होता था। तो हमने पाया, उस समय तो छोटी आयु थी, पाया दादी का हर आत्मा के साथ स्नेह कितना है, टोली का महत्व कितना है। उस समय टोलियों की बहुतायत नहीं होती थी, थोड़ी होती थी, लेकिन दादी बादाम के भी 2 पीस खिला करके बाबा की टोली, बाबा की बोली याद कराती थी। वो शुरू का अनुभव है। ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद सब कुमारियां जा रही थीं अपने अपने स्थानों पर, और दादी ने मेरे से एक बात कही और मैं समझती हूँ शायद वह पॉइंट तब ही से आरंभ हुई। दादी ने कहा, इस गद्दी पर बैठकर सारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, मधुबन से छुट्टी ले रहे हैं, तो दादी ने कहा जब तुम छुट्टी लो तो एक पॉइंट जो दादी की बहुत स्ट्रांग थी और हम सबको भी दादी ने उतना ही स्ट्रांग उसमें बनाया। दादी ने कहा ये बोलना, न कभी किसी से प्रभावित होना है और न ही किसी को प्रभावित करना है। 1969 से दादी जी ने ये जो शिक्षा दी, और वह शिक्षा सदा दादी कन्याओं की क्लासेस में, दूसरों में बताती थी और हर एक के अंदर इस चीज़ के महत्व को समझाती थी कि जैसे सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाए, ग्रहण लग जाता है, ऐसे ही यदि बाबा और हमारे बीच कोई अन्य आत्मा आती है जिसके प्रभाव में आते हैं तो एक प्रकार का ग्रहण लग जाता है। तीसरी बात जो दादी जी के अनुभव में आई, दादी विशाल बुद्धि, बेहद बुद्धि, और दादी के अंदर अपना बनाने की कला थी। जैसे संतोष दीदी ने कहा कि बाबा ने कहा दादी को अपना बनाना, ऐसा इनको अपना बनाना, ध्यान रखना, ऐसे दादी जानकी ने मेरे को कहा कि बड़े दीदी ने कहा मेरे को इसका ध्यान रखना। तो दादी समय प्रति समय दिल भी लेते थे, पूछते भी थे, कला भी सिखाते थे। जब हम लोग सेवा करते थे, उनकी बेहद बुद्धि कितनी थी। सेवा पर जाते थे तो दादी जी कहते थे कि देखो, आप जब जाओ राजीव गांधी को मिलने, प्रेसिडेंट को मिलने, किसी बड़े वीआईपी को मिलने, तो मेरे को बताना, मैं वहाँ पर बैठ कर के योग करूँगी, प्रकाश दूँगी, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल होगी। ये है दादी की सोच, कितनी विशाल, कितना दूर बैठी है, लेकिन कैसे सहयोग दे रही है। ऐसे ही दादी के अंदर क्विकनेस बहुत थी, फास्ट। जब मैं लंदन गई पहली बार तो दादी ने एक बात मुझे कही कि आशा, यहाँ पर इस बात से चेक करते हैं कि किसकी पर्सनालिटी क्या है कि वो बाथरूम में कितनी देर लगाते हैं। अगर बाथरूम में लंबा टाइम लगाते हैं तो कुछ और सोचते हैं फास्ट, तो ये बात ग्रहण कर ली कि वी हैव टू बी वेरी फास्ट।
ऐसे ही एक बार लंदन से ही मेरे को किसी ने एक फाइल दी और कहा कि ये आप निर्वैर भाई को दे देना। मैं आई और चुप करके जो मुझे कहा गया था मैंने वैसे कर लिया, निर्वैर भाई को दे दी। दादी ने पूछा मेरे से, मैंने कहा दादी मैंने तो दे दी। तो दादी ने कहा तुमको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, दिखाना तो चाहिए था। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैं बहुत चुप, मैंने कहा दादी वेरी सॉरी। और मेरे मन में चलता रहा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, दादी को दिखाया नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से गई दादी के पास, दादी आई एम वेरी सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई, भूल हुई। दादी इतनी विशाल हृदय कहती है अरे वो तो कल की बात थी ना, खत्म हो गई, आज नई बात। यानी इतना हल्का कर देना, उस चीज से आपको मुक्त कर देना, ये एक दादी जी की विशेष कला थी। उनका प्यार परिवार के साथ दिखता था। वो दो बातें मैं आपको सुनाऊंगी। एक, पूरे परिवार को दादी कभी नहीं सोचा कि लंदन है या ये अमेरिका है या ये है, नहीं। हर किसी को, चाहे भारतवासी है चाहे विदेशी, अपना समझते थे। जब हमारी काठमांडू की शीला दीदी और राज दीदी का एक्सीडेंट हुआ, दादी उस समय दिल्ली में थे, न्यूज़ मिली, दादी को जाना था। दादी ने कहा नहीं, मैं फ्लाइट चेंज करूंगी। और काठमांडू से इनका आना लेट हो रहा था, लेकिन दादी एयरपोर्ट पे खड़ी रही, धूप थी, खड़ी रही, कहा नहीं, मैं शीला को, राजबेन को दृष्टि देकर, बाबा की याद दिलाकर फिर मैं जाऊँ। दोनों ही अनकॉन्शियस थे। हम लोगों ने कहा दादी दोनों अनकॉन्शियस हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि आप खड़े हो, आप जाओ। नहीं, मैं उनको दृष्टि दे करके फिर जाऊंगी। यह है प्यार, पारिवारिक प्यार। इसी रीति एक बहुत टचिंग बात, जो कि जब मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ लंदन, 1986 की बात है या 85 की बात है, 3 महीने का मेरा टूर था यूरोप का। और दादी जी ने ब्रिज बहन को कहा, उस समय सेवा केंद्र भी इतने उन्नत नहीं थे, थोड़े थोड़े थे। तो ब्रिज बहन को कहा इसको यूरोप में वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको थोड़ी टोली दे दो और उससे ये अपना चलाती रहेगी। मैं भी बहुत श्रद्धा भावना से दादी के हाथ से टोली मिली है, तो सबको मैं खिलाती थी, लंदन मधुबन की याद दिलाती थी। लेकिन टचिंग बात ये थी, जर्मनी में पहुंचे और दादी को भी जर्मनी में आना था, कॉन्फ्रेंस थी। दादी लंदन से खाना बना के लेके आई कि इसने इतने दिन खाना खाया नहीं होगा ठीक से, लंदन से खाना लाना दिल में सदा के लिए बस जाता। इस प्रकार दादी जानकी ने पढ़ाई पर, जो दादी जी की विशेषता मैं देखती हूँ, जो त्याग आज जो हम फल खा रहे हैं, वो दादी जी के त्याग के, इन दादियों के त्याग का फल है जो आज हम सब खा रहे हैं। इतनी विशालता इन्हों के त्याग की है। कहाँ एक दरवाजे के, सेंट फ्रांसिस्को, चंद्रू बहन ने बताया, हमारे पास बेड नहीं था, दादी आए, कहाँ सुलाएं, कहाँ एक दरवाजे का फट्टा रखा और जो बाहर लोग फेंक देते हैं, ईंटें रखी, साड़ी लपेटी और उस पर दादी को सुलाया, वो बेड बनाया। दादी वरदान दे के गए और सैन फ्रांसिस्को कैसे फलीभूत हुआ। इसी प्रकार से
जब दादी के साथ ट्रैवल करते थे तो ट्रैवल करते समय दादी कहते थे मेरे से प्रश्न पूछो, और हम लोग कई प्रश्न पूछते थे। एक एक पल दादी अपना सफल करती थी, ये उनकी विशेषता थी। एक एक पल सफल करती थी। जो उनके सामने आता था हर एक को कुछ न कुछ वरदान, कुछ न कुछ अच्छी बात उनको गिफ्ट के रूप से दे देती थी। एक बार ऐसे ही दादी जी से मिलने के लिए कोई आत्मा आई। दादी दृष्टि देती है और दृष्टि देने के बाद एक सवाल पूछती है, दादी आपका अगर किसी पर फेथ है और कारणे अकारणे वो व्यक्ति आपके विश्वास को, आपके फेथ को तोड़ देता है, तो आप क्या करेंगे? दादी ने कहा कि एक इतने समय की जो आपकी रिलेशनशिप है, क्या आप एक बार की गलती से वो इतने वर्षों की रिलेशनशिप को तोड़ दोगे? ये सेंसिबल बात नहीं है। तो दादी ने ये सिखलाया। उस बहन ने कहा, दादी फिर मेरा फेथ तो नहीं रहेगा, ट्रस्ट नहीं रहेगा। दादी ने कहा, तुम्हारा ये कमजोर संकल्प उसको पहुंचेगा और वो और अधिक कमजोर होगा। तुम्हें उसे भुला करके ट्रस्ट फिर से रखना है। इस प्रकार दादी कई धारणा की बातें सिखाते रहे। हमें नाज कि हम अपनी ऐसी दादियों के हाथों में पले। अब हमें वो सब चीज़ें साकार भी करनी है। ओम शांति।